नमस्कार, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज का ये जो विषय होने वाला है वो ये इस बात पे होने वाला है कि आपका जो बिज़नेस है, ठीक है, उसमें क्लाइंट्स को कैसे जीते। ठीक है, ये सिर्फ बिज़नेस वालों के लिए है, जो लोग सेल्स में जॉब करते हैं उनके लिए है। और स्पेसिफिकली बिज़नेस का ओवरऑल ग्रोथ का भी अगर मैसेजेस आता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। लेकिन उसके अलावा अगर जो मेन फोकस है ये वाले वीडियो का वो सिर्फ इतना है कि अगर आपको कठिनाई हो रही है क्लाइंट्स को पाने के लिए, ठीक है, कस्टमर्स को पाने के लिए, तो ये वाला जो रीडिंग है वो आपको मदद करने के लिए तैयार है। तो अगर आपको शुक्रिया करना है तो मेरी माँ को कीजिए, क्योंकि उन्होंने ये वीडियो का सजेशन दिया। ठीक है, तो 3 पाइल्स है यहाँ पे। पाइल नंबर 1 है ये डार्क कॉम्प्लेक्शन, पाइल नंबर 2 है लॉन्ग हेयर, और पाइल नंबर 3 है परफेक्ट टीथ। ठीक है, आपको जैसे भी कॉम्प्लीमेंट मिला है उसके हिसाब से आप चुन सकते हैं। ठीक है, आपको अगर बोला रहेगा कि अरे आपका दांत बहुत अच्छा है, आपको परफेक्ट टीथ है, वैसे भी चुन सकते हैं। नहीं तो मैं बोलूँगी कि इंट्यूशन के ज़रिए चुन लीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 या 3 पाइल्स भी आपको रेजोनेट हो रही है तो फिर तीनों भी पाइल्स देख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से, जो है डार्क कॉम्प्लेक्शन। ओके, तो डार्क कॉम्प्लेक्शन जिन्होंने भी चुना है, मैंने जब शफल किया तो बहुत सारे कार्ड्स एक साथ गिर के आ गए, तो मैं सोचा कि ठीक है, सारे कार्ड्स को मैं अपना लेती हूँ। एंजल्स के मैसेजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो कार्ड आया है द 4 ऑफ सोर्ड्स। तो 4 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। ठीक है, मानसिक मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, और हो सकता है कि आपको हेडेक भी हो, क्योंकि मैंने सर देखा। ठीक है, और फिर मैंने गलती से मेरा सर को हाथ लगाया, तो हो सकता है कि आपको हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है। ठीक है, नहीं तो स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस। और ये किसी झगड़े के वजह से है। ठीक है, आजू बाजू में कोई आप में से है जिनका एक जॉब है। ठीक है, सेल्स में जॉब रहेगा, नहीं तो नॉर्मल जॉब भी रहेगा, जहाँ पे यूजुअली जॉब में सेल्स रहता ही है, सेल्स रहता है, नहीं तो सर्विसेज रहता है। तो उसमें बहुत सारे पॉलिटिक्स, बहुत सारे झगड़े वो दिखाई दे रहे हैं। थर्ड कार्ड आया है ये, जो है 5 ऑफ कप्स, लॉस होना, बिजनेस का लॉस होना। ठीक है, और इसी वजह से आपको लगता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। समझ रहे हो? तो आपको ऐसा लगता है कि सल्यूशन इसमें है कि अच्छा, मैंने ये क्यों बोला कि आपको लगता है, क्योंकि एंजल्स का ये मैसेज नहीं है। ठीक है, एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि ये आपको लगता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए, वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन हाँ, आपको ऐसा एहसास हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे क्लाइंट्स को जीतना है, अगर मुझे ये लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट होना है, तो मुझे सिर्फ बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। तो इसी वजह से 4 ऑफ सोर्ड्स में ये भी दिखाई देता है आप शायद सोते नहीं हो। ठीक है, तो हाँ, लेकिन एंजल्स आपको बताना चाहती है आपकी दुनिया तभी ही बदल जाएगी जब आप खुश रहेंगे। अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ठीक है, मैं जानती हूँ आप में से बहुत जन को ऐसा लगेगा, अरे ये क्या, सिर्फ खुश रहने से थोड़ी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये वैज्ञानिक रूप से माना गया है, एक इंसान जो खुश रहता है उसके ज़िंदगी में उसका जो कमाई है, ठीक है, उनका जॉब भी स्टेबल रहता है, उनका कमाई भी अच्छा रहता है, और उनका जो स्पाउस रहता है वो भी अच्छा रहता है। ठीक है, पति या फिर पत्नी। तो ओवरऑल वो ही इंसान का ज़िंदगी अच्छा रहेगा, सुधर जाएगा, जो इंसान खुद से खुश होता है। अब मैं जानती हूँ कि खुद से खुश होना, हम थोड़ी अपने आप को सोच के स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ एंजल्स के मदद से कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको खुशी हो जाए। क्योंकि ये 2 कार्ड्स अगर मिला के मैं आपको बोल दूँ, एंजल सिर्फ ये बोल रही है कि आप जैसे ही खुश हो जाओगे आपका दुनिया बदल जाएगा, आपका वर्ल्ड बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या करने से आपको खुशियाँ मिल जाएंगी, लेट्स सी।
ओके, एक कार्ड आया है, वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। वंडरफुल। अभी देखो, 9 ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट रहना, और सिंगल है वो लड़की, सिंगल है लेकिन फिर भी अपने दम पर खड़ी है, ठीक है। तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, ठीक है। और फिर ज़रूरी नहीं है कि आप लड़की होनी चाहिए, सिर्फ ये एनर्जी बता रही हूँ ये कार्ड की। लेकिन मुझे मेरे मन में एक छवि आया ये कार्ड देखकर, आपके पाइल के लिए, पाइल नंबर 1, कि 9 ऑफ पेंटिकल्स अभी तक किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स 9 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं है। मतलब उनके जीवन में अभी तक इतना भी अबंडेंस नहीं आया है, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड है उनके जीवन से, उनके जो भी उनके पास है उन, मतलब ऐसे तो नहीं है कि पूरा लॉस हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स भी हम लोग वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर 3 कप्स लॉस हुआ तो 2 कप है, तो 2 कप पे ध्यान दीजिए, ठीक है। वो एक गाना है ना, एक्चुअली 2 चैनल सॉन्ग आ रहे हैं आपके लिए। पहला तो कर चलना शुरू तू, ठीक है, वो सुन लीजिए, एंजल्स आपको शायद मोटिवेशन देंगे वो सॉन्ग के ज़रिए। जो हुआ है वो होता है, जो होना है वो होना है, जो तेरे बस में बात है उसे खामखा क्यों खोना है। जितनी भी है कोशिशें लेके, जाए कहाँ तक रास्ते देखे, ठीक है। तो ये जो सॉन्ग है वो आपको एक एंजल्स ने बताया है। और सेकंड जो सॉन्ग है, जाने तू या जाने ना, ठीक है, तो उसमें वर्ड्स ऐसे हैं, तू बोले ग्लास आधा खाली, मैं बोलूँ आधा भरा, तू बोले कितना सारा, मैं बोलूँ ज़रा ज़रा, तू बोले दिन है तो मैं बोलूँ रात नहीं, बात तो वही है ना, ठीक है। तो इसमें क्या मैसेज आ रहा है वो सिर्फ एकदम क्लियर है। अभी आपके पास बिल्कुल भी आपका पूरा लॉस हुआ है ऐसे नहीं है, ठीक है। जो भी है, मतलब आप लोगों का ध्यान जा रहा है लॉस पे, ठीक है। मैं जानती हूँ कि आप लोग अभी कमेंट्स भर दोगे ये बोल के किसी का तो मन कर रहा है अभी कमेंट भरने का, ठीक है। वो मुझे बहुत ही क्लियर मैसेज आया, ये बोल के कि आपको क्या पता मेरे बहुत सारे लॉस हो गए, मेरे पास बहुत सारा लोन है अभी, ये वो। लेकिन लॉस सिर्फ मॉनेटरी लॉस नहीं होता, पैसे का लॉस नहीं होता, ठीक है। कभी कभी ये एंजल्स बताना चाहती है, बोलते हैं ना कि पैसे सब कुछ नहीं होता, हमारा जो आत्मविश्वास है वो एक चीज़ है, ठीक है। हमारे पास जब तक हमारी आत्मविश्वास है, हमारी आत्मविश्वास वैसे भी कोई इंसान हमसे छीन नहीं सकता, समझ रहे हो। तो आपके पास अभी भी आपके आत्मविश्वास है, ठीक है। वो आत्मविश्वास के मदद से आप बहुत सारा पैसे कमा सकते हो। आपके पास अभी भी आपके दोस्त हैं, आपके परिवार है, ठीक है। और आपके पास और बाकी के लोग, बाकी के जो भी पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है, उनको तो क्लियर यही मैसेज है कि ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा लॉस हुआ है, ठीक है। तो वो जब हमारी मेंटालिटी होती है ना, उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दो कि अरे इतना लॉस हो गया, अभी क्या करूँ, इतना झगड़ा हो गया, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो एनर्जी को शिफ्ट करके, हाँ मैं मेरी खुशी पे ध्यान दूंगा, और मैं मेरी कस्टमर्स के खुशी पे ध्यान दूंगा, क्योंकि ये क्लाइंट्स की रीडिंग है, ठीक है। कस्टमर्स की खुशी पे ध्यान दूंगा, उनको क्या खुश करता है, उनको क्या चाहिए, क्या दिल से उनको चाहिए, ठीक है, उन पे ध्यान दूंगा, वो मैं चीज़ें उनको दे दूंगा हर बार, ठीक है। और फिर एंजल्स या फिर भगवान ये चीज़ पे ध्यान देंगे कि मुझे पैसे कैसे मिल रहा है, ठीक है। और भगवान देख लेंगे कि मुझे पैसे कैसे मिल रहा है, और मैं देख लूँगा कि क्लाइंट्स को कैसे खुश रखना है। तो वो वैसे भी हमारी जिम्मेदारी उतना ही है, ठीक है। अभी ये जो चीज़ है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट। तो हमारा जो कॉज है वो है
आपको जो आया है पाइल नंबर 1, हमारा जो कॉज होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारे कस्टमर्स की खुशी पे ध्यान दें, ठीक है, हमारे क्लाइंट्स की खुशी पे ध्यान दें। ऐसे नहीं कि क्लाइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हम ही मेहनत करते बैठे, उनको जो चाहिए वो दें और फिर हम भी थोड़ा सा रेस्ट कर ले, ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स भी आया, 4 ऑफ सोर्ड्स रेस्ट के बारे में बोलता है। तो हाँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो और फिर अपनी जो एनर्जी है उसे खुशी खुशी लेके जाओ, ठीक है, क्लाइंट्स को खुश रखो, मुस्कुराहट रखो, ठीक है, कुछ भी मतलब हंसो, जोक कर लो क्लाइंट्स के साथ, ठीक है, थोड़ा बहुत वो भी पसंद आ जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि बिना प्रोफेशनलिज्म छोड़ के ऐसा करना है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कैसे कुछ कुछ शॉपकीपर्स होते हैं, वो लोग थोड़ा बहुत ऐसे मस्ती मजाक करते हैं, तो वो कितना लाइट एनर्जी लगता है, ठीक है। तो वो एनर्जी आ रही है मुझे आपको बताने के लिए, एंजल्स ने बोला कि क्लाइंट्स को खुश रखना है, ठीक है, और खुद के, और एंजल्स ऐसे बोल रहे हैं कि इवन दो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं हो, लेकिन आप 9 ऑफ पेंटिकल्स हो, आपको जिसकी भी ज़रूरत है आज, वो सब आज आपके पास है, और इस पे आपको ग्रेटफुल रहना है, मतलब थैंक यू एंजल्स कि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, थैंक यू एंजल्स कि आपने मुझे मेरी परिवार दी, आपने मेरी तंदुरुस्ती दी, आपने तंदुरुस्ती की का भी है ना मोल है, देखो हम लोग सेहतमंद है तो इसी वजह से हम आगे जाके काम कर सकते हैं, सेहतमंद नहीं रहेंगे तो क्या, कभी सोचा है? तो जो भी है हमारे पास उनको लाइटली नहीं लेना, ठीक है, उनको ग्रेटफुली लेना है कि थैंक यू एंजल्स, आपने ये सारी चीज़ें दी मुझे, धन्यवाद, ठीक है। अब मैं देखती हूँ और क्या। वाह, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटती है उसको सीरियसली ना ले। क्यों सीरियसली नहीं ले? क्योंकि आपका ज़िंदगी आपकी शरीर नहीं है, आपकी ज़िंदगी जो है आपकी आत्मा है, और आपकी आत्मा अमर है, समझ रहे हो, आपकी आत्मा ऑलरेडी रिच है, बहुत ज़्यादा अमीर है, आपको बिल्कुल भी उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी आत्मा यहाँ पे धरती पर इसलिए आई है, आपकी नहीं हमारी सबकी आत्मा धरती पर इसलिए आई है क्योंकि हमें ग्रो होना है। तो एंजल सिर्फ आपको ये याद दिला रही है कि अभी सिर्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है, ठीक है। एक और कार्ड आया, सोलो। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। अगर आप में से कोई पूछ रहा है कि मुझे दूसरे इंसान के साथ कोलैबोरेशन करके, पार्टनरशिप करके ये बिज़नेस आगे बढ़ाना चाहिए या खुद से अकेले में आगे बढ़ाना चाहिए, तो हाँ, अकेले में आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि शायद ऐसे कुछ हुआ है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। पाइल नंबर 1, डार्क कॉम्प्लेक्शन, सबको रेजनेट नहीं होगा तो फिर भी छोड़ दीजिए, जो रेजनेट हो रहा है उसी को पकड़ लीजिए। ये जो दिखा रहा है वो ये है कि आपको किसी ने धोखा दिया, किसी ने स्टैब किया, पीठ पीछे वार किया, ठीक है, और आपका जो भरोसा है वो अभी नहीं रहा, ठीक है, किसी के ऊपर। तो इसीलिए एंजल्स आपको बता रही है अकेले रहे, खुश रहे, ठीक है, और सोलो एक सिंगल एनर्जी है, सिंगल इंसान का एनर्जी है। मतलब कैसे लोग अगर सिंगल रहते हैं, ऐसा सिंगल नहीं, कोई कोई सिंगल लोग बहुत ही दुखी रहते हैं कि हाँ मुझे इंतज़ार है मेरे फ्यूचर स्पाउस का, नहीं तो सोलमेट का, ठीक है, वो सिर्फ इंतज़ार करते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सिंगलपन एंजॉय करते। लेकिन हाँ, आपको एंजल्स आपको ये एडवाइस दे रहे हैं कि एन्जॉय कर लो, कि आपका जो भी ये बिज़नेस टर्म्स में ऐसा है कि एन्जॉय कर लो, मस्त मगन हो जाओ, और ट्रैवल कर लो, अपनी मनमर्जी कर लो, ठीक है, क्योंकि आप अकेले बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, 100 गुना ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है। तो यही वाली एनर्जी आई है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, डार्क कॉम्प्लेक्शन जिन्होंने भी चुना है, तो उनके लिए ये मैसेज ओवरऑल एक ही एडवाइस है, जो है क्लाइंट्स की खुशी पे ध्यान दो और अपनी खुशी पे ध्यान दो, ठीक है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो धन्यवाद रीडिंग देखने के लिए। आपकी जो भी राय है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं।
पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है, ये लॉन्ग है, तो उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है शफल करते दौरान कि आपको आपके कंफर्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको कुछ भी चीज़ कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो फिर उसे छोड़ देना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि अरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो फिर मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, ठीक है। तो नहीं, मत करना। अगर आपको ऐसे नहीं कि कुछ चीज़ों में क्या बोलते हैं, पता नहीं, एंजल से यही मैसेज आ रहा है कि आपके कंफर्ट बहुत प्रायोरिटी है, ठीक है, और फिर आपको उस पे ध्यान देना चाहिए। और नाइट ऑफ कप्स आया है। नाइट ऑफ कप्स ये बोलता है कि क्लाइंट्स को आप ऑफ़र किया कीजिए, ठीक है, ऑफ़र दिया कीजिए। कि मतलब क्या होता है कि मान लो कि मेरा कपड़े का बिजनेस है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे ये नाइट ऑफ कप्स आया एज एन एडवाइस, तो मैं ये करूँगी कि मैं मेरे दोस्त को या फिर व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैं उनको सब कुछ बता दूँगी कि मैं ऐसे-ऐसे करती हूँ, ठीक है। तो उनको ऑफ़र दूँगी कि ये ऐसा-ऐसा मेरा बिज़नेस है, ठीक है, और आपको कभी भी अगर लेना रहेगा तो फिर आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि हम क्लाइंट्स को अप्रोच करें, उनको ऑफ़र दें, उनको बताएँ कि हाँ, मेरा ये काम है, मेरा मैं ये काम करती हूँ या करता हूँ, जो भी जिस पे भी जो भी देख रहा है उसके ऊपर, ठीक है। और बस उतना ही। और इसको मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स ऑफर देना बोलते हैं, लेकिन हाँ, मार्केटिंग बोलते हैं बिजनेस टर्म्स में कि मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करो, वो दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दूसरे कार्ड्स क्या है। वाह। ओके, लिटरली ये जो मैसेजेस है वो एंजल से आया आप सबको। ओ माय गॉड, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। तो मुझे पहले ऐसा लगा ही था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद, क्या पता, मुझे ऐसा लगता हो। लेकिन हाँ, जब मैं बोल रही थी कि आपको मार्केटिंग करना है, तो मुझे ऐसा लगा था कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, और वो बहुत ही ऐसे बहुत ही सोचते बैठे कि मतलब मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना सही होगा या नहीं, मुझे दूसरों को बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, मुझे मतलब मैं क्या करूँ आगे, मुझे उनको ऑफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुछ डिस्काउंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या मुझे क्या बोलते हैं लोगों को अप्रोच करना चाहिए कि क्या। और अगर आपका सोशल मीडिया का कुछ पेज है तो मुझे एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब सोच आ रहे हैं, ठीक है। कहाँ से? 7 ऑफ कप से। यहाँ पे वो इंसान ऐसे ऑप्शंस देखते बैठा है कि हाँ, ऐसे कर सकते हैं, 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 ऐसे कर सकते हैं। और फिर वो ऐसे ही बैठा है, मतलब देख के बैठा है कि हाँ, ये सब ऑप्शंस है, हम ये सब कर सकते हैं, हमारा बिजनेस ग्रो होगा। आपने बहुत सारा ज्ञान पा लिया, आपने बहुत सारा जो भी सीखना था वो सीख लिया, जो भी समझना था वो समझ लिया। अब जो आपको करना है वो है एक्शंस। समझ रहे हो कि आपका जो बिजनेस है उसमें आपको एक्शंस में लाने हैं, जो भी आप सोच रहे हो वो सब आपको करना है, ठीक है। इसीलिए नाइट ऑफ कप्स फर्स्ट कार्ड आया है, ठीक है। सोचते मत बैठो, करो, और एडवर्टाइज से शुरू करो, ठीक है। और हाँ, ये देखो, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी यही बताता है कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, ये चीज़ सही है मेरे लिए या नहीं सही है। अगर आपने बिजनेस के लिए सोचा है तो गो फॉर इट, ठीक है। कोई भी एंजल्स नहीं तो भगवान ऐसे नहीं बोलते कि तेरा बेटा, तेरा ख्वाब है बिजनेस में जाने का, मत जा, मत, बिल्कुल भी मत जा। ऐसा कोई भगवान नहीं बोलते, ऐसे कोई सारे इंसान बोलते हैं सिर्फ। लेकिन हाँ, भगवान हमेशा सपोर्टिव ही रहते हैं। भगवान अगर आपको भगवान पे विश्वास है या फिर जिस पे भी विश्वास है, यूनिवर्स, एंजल, बहुत ही सपोर्टिव रहते हैं उन लोग, ठीक है। और इनफैक्ट हम लोगों के अंदर, मन के अंदर ये विश्वास, सॉरी, विश्वास नहीं, इच्छा जो है वही जागरूक करते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने विश्वास, सॉरी,
विश्वास 2 बार आया मेरे मुँह में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आप विश्वास कीजिए भगवान पे। हाँ, तो इच्छाएँ जो है आपके अंदर, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल भी सोचो मत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इच्छा है तो कर लो, ठीक है? और जस्ट गो फुल फ्लेश्ड विथ इट। रिस्पॉन्सिबल होके जाना है। ऐसे नहीं कि मैं अगर करूँगी तो फिर सब कुछ अच्छा-अच्छा ही होना चाहिए। कोई भी लाइफ़ का कोई ऐसा गारंटी नहीं देता, ये भगवान भी गारंटी नहीं देता कि लाइफ़ में सब अच्छा-अच्छा ही होगा या फिर सब जो भी हम चाहते हैं वैसा ही होगा। जैसे हमने सोचा है वैसे ही होना चाहिए। लेकिन कुछ अच्छे पाथ्स आएँगे, कुछ बुरे पाथ्स आएँगे उसमें, लेकिन हम लोगों को खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि मुझे ये पसंद है तो फिर मैं ये करने वाली हूँ। अगर मुझे नहीं करना है तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली, ठीक है? लेकिन जो भी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप डिसाइड कर लें, ठीक है? एंजल्स बता रहे हैं कि आपको डिसीज़न लेना है। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है। और अगर आप बिज़नेस के लिए डिसीजन ले रहे हो तो फिर आगे का लागू होता है। अगर आप बिज़नेस के लिए नहीं डिसीजन ले रहे हो तो आगे का लागू नहीं होगा ऑफ कोर्स। लेकिन हाँ, नाइट ऑफ कप्स जैसे बोल रहा है कि एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान दो। 2 ऑफ कप्स ये बोल रहा है वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन पे ध्यान दो, ठीक है? तो ऐसे नहीं करना है कि ग्रुप में डाल दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में कि मेरा ऐसा बिज़नेस है। एक-एक इंसान, ठीक है? एक इंसान एक समय पर, उनसे एक समय पर जब भी आप एक इंसान से बात कर रहे हो, उन पे फुल फ़ोकस करते हुए बात बात कीजिए, ठीक है? मतलब पूरा दिल से बात कीजिए कि हाँ, इवन दो ये बिज़नेस है, ये बुरा तो नहीं है, ठीक है? आप स्मगलिंग तो नहीं कर रहे, राइट? तो दिल से बताइए ना कि मैं गारमेंट का ऐसे सब जैसे मेरा एग्ज़ाम्पल में कपड़े का मैं ऐसे सब बिज़नेस कर रही हूँ। तो मुझे पता है कि तुझे कपड़े पहनने का बहुत शौक है, तो तुझे इसमें से कौन-सा पसंद आएगा और तू कुछ सजेशन देगी क्या? या फिर जो भी है, ठीक है? लेकिन वन ऑन वन कन्वर्सेशन करना है। एक इंसान को एक टाइम पे मैसेज करना है। ऐसे नहीं कि ग्रुप में डाल दिया और स्टेटस में डाल दिया फिर छोड़ दिया। एक-एक इंसान से बात करते जानी है, बात करते जानी है, बात करते जानी है। आपको वो स्किल डेवलप करना ज़रूरी है, ये एटलीस्ट ये समय पर। कौन-सा स्किल? मार्केटिंग स्किल, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है? कैसे ऑफ़र करना है, कैसे प्रेज़ेंट करना है, ठीक है? वो एक स्किल आपको समझना ज़रूरी है। ये फ़ेज़ के बाद आपका एक कार्मिक डेथ था, ठीक है? हो सकता है कि आपका प्रीवियस लाइफ में कार्मिक डेथ हो, नहीं तो ये लाइफ का कार्मिक लेसन हो, ठीक है? अभी कार्मिक डेथ क्या होता है? कर्म का एक मानो कि कर्म भुगतना है, ठीक है? तो अभी तक आप छोटा-छोटा ट्रबल्स ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे कर्म का फल आपको मिल रहा था, ठीक है? आपके पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, ठीक है? अगर प्रेज़ेंट आज ये लाइफ का नहीं है तो। लेकिन जब ये हो जाएगा ना, इसके बाद ये सारे मैसेजेस एंजल्स आपको जानबूझ के बताना चाहते थे, ठीक है? इसके बाद आपका जो कार्मिक डेथ है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? आपके गुड लक शुरू हो जाएंगे और आपको एक न्यू ऑफ़र आएगा, ठीक है? यूनिवर्स एक ऑफ़र देगी, ठीक है? अभी ये ऑफ़र आपको एक इंसान के ज़रिए आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, लेकिन यूनिवर्स आपको दे रही है, ठीक है? एंजल्स आपको, भगवान आपको दे रहा है ये ऑफ़र, ठीक है? और फिर आप मुझे तो लगता है कि ये ऑफ़र जब ही आएगा अपना लीजिए, क्योंकि लेकिन वैसे भी आपका जीवन जैसे ही बदल जाएगा, ऑब्वियसली ऑफ़र अपनाने में क्या होगा, क्या कुछ गलत तो नहीं होगा, ठीक है? तो फिर ये ऑफ़र आएगा और बेहतर अपॉर्चुनिटी आएगा, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन था, मैसेज था, सॉरी, कि पहले आपका जो कार्मिक डेथ है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।
आपके गुड लक स्टार्ट होंगे। स्टार बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये पूरे टैरो कार्ड में, गुड लक मानते हैं इसको, ठीक है। आपका गुड लक स्टार्ट होएगा और आपको यूनिवर्स एक बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी भी देगी। तो फिर ये घर के ज़रिए भी हो सकती है अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जो भी है, लेकिन देगी, ठीक है। तो यही था पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग। धन्यवाद रीडिंग देखने के लिए। आपका जो भी राय है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। जिन्होंने भी परफेक्ट टीथ जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और मैंने पिंक सुना, ठीक है। तो आपका जो भी बिजनेस है उनका नाम पिंक हो सकता है, नहीं तो लोगो पिंक कलर का रहेगा, नहीं तो आपका फेवरेट कलर पिंक कलर का रहेगा, लेकिन हाँ पिंक सुना अभी। तो ओहो बहुत सारे कांच आ गए। ओके, एज ऑफ वंस एक्चुअली बहुत पॉजिटिव वुमेन है बिजनेस के लिए, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब देखते हैं कि पहला कार्ड क्या है, स्टेबिलिटी। ओके ओके, तो एंजल्स आपको बता रहे हैं बिजनेस में और अपने क्लाइंट्स में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि नया नया क्लाइंट्स आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, नहीं तो नए नए प्रोडक्ट्स आप लाने की कोशिश कर रहे हो अलग अलग क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। लेकिन एक स्टेबिलिटी, मुझे ये प्रोडक्ट करना है, ये प्रोडक्ट और ये क्लाइंट के लिए, और मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि मेरे ज़िंदगी पे वो वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो वो स्टेबिलिटी है, एक क्लाइंट को ऐसा महसूस कराना कि आपका जो जगह है, आपका जो बिज़नेस का जगह है वो उनके लिए सही जगह है, उनका घर बन सकता है जब भी उनको तकलीफ़ हो रही है तो, ठीक है। एटलीस्ट ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स वही बताती है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी बताती है, ठीक है। और ये एक कार्ड आई है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब भी हमें जो भी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, हमारा बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, और हमें पता है कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें एक्शन करना चाहिए, लेकिन हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी बिज़नेस में मुझे ऐसा सुनाई दिया, आप में से कोई तो ऐसे है जिनके घर पे आप अकेले बिज़नेस करने के लिए कोशिश कर रहे हो और आपके जो परिवार वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसीलिए भी आप बहुत ज़्यादा सोचते बैठे हो कि अरे मतलब क्या बोलते हैं, आप फुल फ्लेज नहीं जा रहे हो ये बिज़नेस के लिए, ठीक है। आपने सोचा तो है कि करना है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो आपको वो थोड़ा अभी ऐसा एक पुश का ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा पुश का ज़रूरत है तो किसी ऐसे इंसान के पास जाओ जो आपको समझे, ठीक है। आपके दोस्त के पास जा सकते हो, ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि आप ऐसे ग्रुप बना दो, ठीक है। जैसे फेसबुक होता है ना, तो उसमें कितने सारे ग्रुप्स रहते हैं, यूट्यूब कम्युनिटी रहता है, जो भी लोग यूट्यूबिंग करते हैं सब यूट्यूबर्स वहाँ पे आते हैं, फिर इंस्टाग्राम जो भी करते हैं वो सब आते हैं, जो भी लोग इन शॉर्ट बिजनेस करते हैं वो सब एक ही ग्रुप में आते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कोई तो है मेरे साथ जो मेरे दुख दर्द समझ सकता है, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो इंसान मुझे सही सलाह देगा, ठीक है। तो वो अगर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे नहीं कि सपोर्ट चाहिए, आपको तुरंत ऐसे समझता नहीं रहेगा, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर फैमिली का सपोर्ट मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता कि फैमिली का सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस में जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते बैठे हो, लेकिन आपका जो काम करने का क्षमता है वो धीरे धीरे करके घटता जा रहा है। तो इसीलिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि ये मत सोचो, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि अभी आप जो भी करोगे उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा अगर आपने शिद्दत से काम की तो, ठीक है। तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और देखते हैं पेज ऑफ कप्स।
Whoa, 10 of Pentacles and Ace of Wands. Okay. प्यार से बातचीत कीजिए, पेज ऑफ कप्स, प्यार से बातचीत कीजिए अपने क्लाइंट से, ऑब्वियसली राइट। क्लाइंट्स, कस्टमर, मतलब उनका दोस्त बनने की कोशिश कीजिए कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझे बता दो क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं आपको ज़रूर पूरी मदद करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो वैसे बातचीत करना एक प्रोफेशनलिज्म में भी आता है कि सर्विस टोन लाना, ठीक है। सेल्स वाला, सेल्स का एक ये होता है, कुछ कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं, अरे ये प्रोडक्ट लो ना, ये प्रोडक्ट लो ना, लो ना, लो ना। तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। उनको समझना है, उनसे प्यार से बात करनी है, क्या मतलब आपको क्या हुआ, क्या चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या, अच्छा तो हमारे यहाँ पे ना ये प्रोडक्ट है, उसने मुझे तो मदद किया, तो मैं जानती हूँ कि आपको भी मदद कर सकती है, आप ट्राई करके देखना चाहते हो क्या। पुश नहीं करना है कि मतलब नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेना चाहिए, ऐसा नहीं। उनसे प्यार से बात करनी है, ठीक है। मतलब प्यार में ऐसा ज़बरदस्ती नहीं होता, राइट। तो वैसे बात करनी है, ठीक है। और उसी मदद से, ठीक है, ये आपके आपके डेस्टिनी में भी है। देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एबेंडेंस बताता है, हमारे ज़िंदगी में जो भी हमें चाहिए वो बताता है। मैंने अभी कार भी देखा, आप कार भी खरीद सकते हो, नहीं तो शायद आप में से कोई तो है जिनके पास कार है, ठीक है। लेकिन अभी जस्ट मैंने कार देखा तो शायद आपको कार चाहिए था, ठीक है, आप कार भी खरीद सकते हो। आपको उतना एबेंडेंस मिलेगा कि आपके सारे फैमिली वाले खुश रहेंगे, और बहुत थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इतना खुश नहीं कि आपको सिर्फ हर दिन का खाना मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा और थोड़ा लग्जरी बोलता है ना, लग्जरी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कार है, नहीं तो न्यू फर्नीचर घर पे, तो नया घर, वैसे सब, ठीक है, वो सब आपके डेस्टिनी में है, ठीक है। अलग अलग इंसान का अलग अलग डेस्टिनी है। फाइल नंबर 3, तो ये जो बता रहा है आपके डेस्टिनी में है, लेकिन ये 2 एडवाइस कार्ड्स हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है ये एडवाइस कार्ड, जैसे ही आप फुलफ़िल करेंगे, ठीक है, एक दिन आएगा कि आपको ये डेस्टिनी देखने को मिलेगी, ठीक है। और एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि आपकी जो ज़िंदगी है बिजनेस की ज़िंदगी, वो बहुत ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव शुरुआत होगी। ये मतलब आपको बहुत सारा पैसे मिलने के बाद आपकी जो बिजनेस की शुरुआत है वो पॉजिटिव शुरुआत होगी। तो हो सकता है कि ग्रोथ एकदम पटाख से ऐसे ग्रोथ हो जाए या फिर कुछ तो, लेकिन हाँ ये इंसिडेंट के बाद ही दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा, बहुत ही अच्छा कुछ तो होगा जो नया शुरुआत होगा, लेकिन हाँ ठीक है। तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है। तो ये यहाँ पे क्या एडवाइसेस है कि क्लाइंट्स को ऐसा महसूस कराना कि वो यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। ये उनका वो एक मानो कि दूसरा घर बन सकता है, ठीक है। वो आप बार बार भी आना चाहते हैं, बार बार उनको कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनका साथ दूंगी, ठीक है। और उनसे प्यार से बात करना, प्यार से, ज़बरदस्ती से नहीं, ठीक है। तो ये था फाइल नंबर 3 की रीडिंग। अभी 1 मिनट, मैं एक और कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ। ओके, सोलो, सोलो एंड लिक, एक और कार्ड आई है। तो ज़िंदगी में ऊपर नीचे, आगे पीछे, उठाव चढ़ाव, वो सब तो होता रहेगा, ठीक है, उस सब से हम बच नहीं सकते। तो लिक ये कार्ड है, वो बोलता है कि हमें ये एहसास करना ज़रूरी है, हमें ये समझना ज़रूरी है कि ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। क्या महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी के लिए, और क्या है, आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट पे लिख दो, चीटिंग नहीं करना। ठीक है। तो मैं बताती हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो हम, हमारे ज़िंदगी में हम इम्पोर्टेंट हैं,
हमारे इमोशंस कैसे हैं, हमारा शरीर कैसा है, हमारा शरीर में कुछ दर्द है या नहीं, हमारा मानसिक स्थिति कैसी है, बहुत तनाव है क्या, टेंशन है क्या, फिर हमारी क्या बोलती हैं थॉट्स कैसे है, पॉजिटिव है क्या, हेल्दी है क्या, ठीक है, प्रोडक्टिव है क्या, या बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा ज़िंदगी क्या है, कैसा है, ठीक है। और सेल्फ केयर ये भी आया, ठीक है। और सेल्फ हेल्प मेरे मुंह में आया तो मैं आपको बता दूं, शायद ये एंजल्स ने बताया है आपको बताने के लिए कि सेल्फ हेल्प बुक्स रहता है, ठीक है। हमारे खुद के मदद करने के लिए कुछ बुक्स रहते हैं जो हम पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मदद हो सकता है, ठीक है, वो बुक्स भी खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, सेल्फ केयर भी आया है। सेल्फ केयर क्या होता है? खुद को संभालना, खुद को केयर करना। सिमिलर कॉन्सेप्ट ज़िंदगी में ऊपर नीचे होता जाएगा, ठीक है। अभी आपके ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपको खुद की केयर करने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सोलो एक ऐसा कार्ड है जो मैं सिंगल्स के लिए रेफ़र करती हूँ। वो सिंगल्स जो लोग खुद की ज़िंदगी से बहुत ही खुश है, उनकी ज़िंदगी में बहुत ही फ्रीडम है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती में रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं, बहुत ही ऐश करते हैं, ठीक है। तो सोलो यहाँ पे बिजनेस कार्ड में इसलिए आया है पाइल नंबर 3, ताकि आप एन्जॉय करो, अकेले एन्जॉय करो। लेकिन ऐसे मत सोचो कि हाँ मैं अकेली हूँ या फिर अकेला हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते। नहीं, अकेली हूँ और फिर मुझे खुद पे बहुत गर्व है, मैं यही करने वाली हूँ चाहे मुझे कोई भी सपोर्ट करे नहीं करे, ठीक है। तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है, ये एटीट्यूड रखना, ठीक है। और जीसस, तो शायद आपको जीसस पे विश्वास है। तो ये था पाइल नंबर 3 का रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो। आपके जो भी ख्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। धन्यवाद। अलविदा।